नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासरणो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहंत शरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडाव सर्पणी काल के धर्म तीर्थ शासन नायक वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर जिन राजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग वायु प्रकीर्ण श्रुत स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। पीछे का वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनैव निरूपयामि तं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैः
रुल्लाघतान् लोकमवापिपस्त्वम् हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतन्नताय उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद्विमुखश्च दुःखम् सदावदा तद्युतिरेकरूपस् तयोस्त्वमादर्श इवावभासि अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर् मेरोश्च तुङ्गा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वं स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः स नीरजा स्यादपरो भवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम् स्वतोऽम्बुराशीर्महिमानदेव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिम् नयत्यमुंसा च परस्परस्य त्वन्नेत्रिभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रनौनाविकयोरिवाख्यः सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकता समूहम् निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः विषापहारं मणिमौषधानि मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्तहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि चित्तेन किञ्चित् कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रम् सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः त्रिकालतत्त्वं तमवैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्या नियतेरमीषाम्
बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यंस् तेन्येऽपि चेद्व्याप्स्य दमो न पीदम् तेन्येऽपि चेद्व्याप्स्य दमो न पीदम्। मन में उसको 4 भाग कर दीजिए। तेन्येऽपि चेद्व्याप्स्य दमो न पीदम्। आप एक साथ बोल रहे हो ना तो मुश्किल हो रही है। एक बॉटल में 50 गोली है, एक साथ कैसे निकालूंगा? तेन्येऽपि चेद्, यहाँ रुको, व्याप्स्य दमो न पीदम्। बोलते समय नहीं रुकना है, मन में रुक करके बोलना है। तेन्येऽपि चेद् व्याप्स्य दमो न पीदम्। तेन्येऽपि चेद्व्याप्स्य, चेद्व्याप्स्य कर लो अगर आपको वैसा कठिन लग रहा है तो। तेन्येऽपि चेद्व्याप्स्य दमो न पीदम्। प्रयत्न सराहनीय रहा। नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यं नागम्य रूपस्य तवोपकारी। तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानो हृद्बिभ्रतश्छत्रमिवादरेण। कोपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः सचेत् किमिच्छा प्रतिकूलवादः। क्वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेविचन्ते। तुङ्गात् फलं यत्तदकिञ्चनाच्च तुङ्गात् फलं यत्तदकिञ्चनाच्च प्राप्यं समृद्धान्न धनीश्वरादेः। निरम्भसोऽप्युच्चतमादिवाद्रेर् नैकापि निर्याति धुनी पयोधेः। त्रैलोक्यसेवा नियमाय दण्डं दध्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्य। तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतस्त्यं तत्कर्मयोगाद्यदि वा तवास्तु। श्रिया परं पश्यति साधुनिः स्वः श्रीमान्न कश्चित् कृपणं तदन्यः। यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस् स्थायीक्षते सौ न तथा तमःस्थम्। स्ववृद्धिनिश्वासनिमेषभाजि प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढः। किञ्चाखिलज्ञेयविवर्तिबोधस् स्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः। तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव
त्वां येव गायन्ति कुलं प्रकाश्य तेद्यापि नन्वात्मनमिष्टमित्यवश्यम् पाणौ कृतं हेम पुनस्त्यजन्ति दत्तस्त्रिलोक्यां पटहो विभूताः सुरासुरास्तस्य महांस लाभः मोहस्य मोहस्त्वयैको विरोद्धुं मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः मार्गस्त्वयैको ददृशे विमुक्तेश् चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेन तं मा कदाचित् भुजमालुलुकः स्वर्भानुरर्कस्य हविर्भुजोऽम्भः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधेर्विधातः संसारभोगस्य वियोगभावो विपक्षपूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये अजानतस्त्वान्नमतः फलं यत् तज्जानतोऽन्यन्न तु देवतेति हरिन्मणिं काचधिया दधानः तं तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्तः प्रशस्तवाचश्चतुरः कषायैर् दग्धस्य देवव्यवहारमाहुः गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वं नानार्थमेकार्थमदस्तदुक्तं हितं वचस्ते निशमय्य वक्तुः निर्दोषताङ्केन विभावयन्ते ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण न क्वापि वाञ्छाववृते च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः न पूरयाम्यम्बुधिमित्युदंशुः स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युक्तेति गुणा गभीराः परमाः प्रसन्नाः बहुप्रकारा बहवस्तवेति दृष्टोऽयमन्तः स्तवनेन तेषां गुणो गुणानां किमतः परोऽस्ति स्तुत्या परन्नाभिमतं हि भक्त्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं केनाप्युपायेन फलं हि साध्यम् यहाँ पर भजामि स्मरामि प्रणमामि, जैसे भक्तांवर के 26वें काव्य में उन्होंने 4 बार नमस्कार किया है, यहाँ पर उन्होंने मैं भजता हूँ, मैं स्मरण करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा कहा। ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनंत शक्तिं
अपुण्य पापम पर पुण्य हेतुम नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्। यहाँ पर नमामि है, वहाँ भजामि स्मरामि प्रणमामि था, यहाँ नमामि है। अशब्दमस्पर्शमरूप गंधम त्वां नीरसं तद्विषयावबोधम् सर्वस्य मातारममेय मन्यैर् जिनेन्द्रमस्मार्य मनुस्मरामि। अनुस्मरामि, यहाँ पर ये क्रियापद है, मैं बारंबार स्मरण करता हूँ। तो ये पिछले सत्र में अपन ने 34वां काव्य ही पढ़ा था। इसमें अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अगंध और नीरस, ये 5 विशेषण थे। ये 5 विशेषण 5 इंद्रिय संबंधी विशेषण हैं और उन इंद्रियों के निषेधक हैं। ये जिनेंद्र भगवान में 5 इंद्रियां नहीं हैं, केवल द्रव्य इंद्रियों का आकार मात्र है। वो इंद्रियातीत है जिनेंद्र भगवान। लेकिन तद विषयावबोधम, उन इंद्रियों के विषयों का अवबोध रखते हैं। वो इंद्रियों के जो विषय हैं उनको जानते हैं। और सर्वस्य मातारम, सबको जानते हैं। इंद्रियों के विषय मात्र को नहीं, सबको जानते हैं। और अन्यैर अमेयम, दूसरों के द्वारा नहीं जाने जा सकते भगवान। अन्य में क्या लेना, जो छद्मस्त है, जो सर्वज्ञ नहीं है, वो भगवान को नहीं जान सकते। उस सर्वज्ञ के वचनों को सुनकर ही भगवान को जान रहे हैं अपन, परोक्ष रूप से। अभी अपन कैसे जान रहे हैं भगवान को? भगवान की वाणी से अपने को पता चल रहा है कि ऐसे भगवान थे, और वो वाणी यहाँ तक आचार्यों के माध्यम से पहुँची है। तो ऐसे और कैसे अस्मार्यम, जिनका स्मरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्मरण करने के लिए ज्ञान होना आवश्यक है ना, और वो ज्ञान अपने पास नहीं है। अपने पास जितना ज्ञान है उसमें पूरे भगवान नहीं समा रहे हैं, उसमें भगवान थोड़े थोड़े आ रहे हैं, और पूरे आने के लिए अपने को केवली बनना पड़ेगा, ऐसा है। तो उनका अनुस्मरण, मैं अनुस्मरण करता हूँ। इसके बाद आज 35वां काव्य है। संख्या मैचिंग चल रही है 1 तारीख से, दिनांक 1 से 28वां काव्य था ना 1 तारीख को। तो 2 और 8 10, 10 में 1 और 0 1। फिर 2 तारीख को 29वां काव्य था, 2 और 9 11, 1 और 1 2। फिर 3 तारीख को 3 और 0 3। 4 तारीख को 31, 3 और 1 4। 5 तारीख को 32, 3 और 2 5। फिर 6 तारीख को 3 और 3 33, मतलब 6 हो गए, 33 में 3 और 3। फिर इसके बाद 7 तारीख को 3 और 4 7 34। अब आज 8 तारीख है, 35वां काव्य, 3 और 5 8। अगाध मन्यैर मनसाप्यलंघ्यम निष्किंचनम प्रार्थितमर्थवद्भिः विश्वस्य पारं तमदृष्टपारं पतिं जिनानां शरणं व्रजामि।
जिनानां पतिं शरणं व्रजामि। जिनों के जो स्वामी हैं उनकी शरण को व्रजा में मैं प्राप्त होता हूँ। पहले लय से पढ़ लेते हैं, पाठ कर लेते, फिर अर्थ देखेंगे। अगाध मन्यैर मनसाप्यलंघ्यम अगाध मन्यैर मनसाप्यलंघ्यम निष्किंचनं प्रार्थितमर्थवद्भिः विश्वस्य पारं तमदृष्टपारं पतिं जिनानां शरणं व्रजामि। अगाध मन्यैर्मनसाप्यलंघ्यम् निष्किंचनं प्रार्थितमर्थवद्भिः विश्वस्य पारं तमदृष्टपारं पतिं जिनानां शरणं व्रजामि। तम जिनानां पतिं शरणं व्रजामि। उन जिन पति की शरण को मैं व्रजामि जाता हूँ, प्राप्त करता हूँ। अब इसमें शरण शब्द जो है उसके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए पतिम दिया, जिनानाम पतिम। हिंदी में अपन बोलते हैं कि जिनेंद्र की शरण को जाता हूँ, जिनेंद्र की शरण को प्राप्त करता हूँ। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, तो वहाँ पर षष्ठी का प्रयोग है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में नियम है कि जहाँ शरण शब्द होगा वहाँ द्वितीया का ही प्रयोग होगा, जहाँ नमः शब्द होगा वहाँ चतुर्थी का ही प्रयोग होगा, जहाँ स्वाहा होगा वहाँ चतुर्थी का ही प्रयोग होगा, और जहाँ निर्वपामी क्रियापद होगा वहाँ भी द्वितीया का ही प्रयोग है। वैसे तो क्रियापदों के साथ द्वितीया का ही प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं पर स्मरामी में षष्ठी का प्रयोग होता है, कहीं कहीं द्वितीया का कर लेते हैं प्रयोग। जैसे यहाँ पर त्वाम अनुस्मरामि, यहाँ त्वाम जो है द्वितीया है, और इसके पहले भी कहीं पर स्मरामि देवम, वहाँ भी द्वितीया का प्रयोग किया है। तो स्मृ धातु के साथ में द्वितीया और षष्ठी दोनों का प्रयोग होता है। अब षष्ठी का प्रयोग कहाँ हुआ है? कहीं संस्कृत काव्यों ने, अगर आपने कभी संस्कृत काव्य पढ़े होंगे तो फिर आपको पता होगा कि एक काव्य आता है चैत्य भक्ति में, अवनितलगतानां कृत्रिमाणां वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानां इह मनुजकृतानां देवराजार्चितानां जिनवरनिलयानां भावतोऽहं स्मरामि। सब षष्ठी का प्रयोग है। अवनितल गतानाम, ये सारे षष्ठी के बहुवचन हैं और स्मरामि है, ऐसा है। और कुप्यति, कुप्यति, कुप धातु के साथ में चतुर्थी का प्रयोग होगा। जनाय परिकुप्यति, विराधक कथं हंत्रे जनाय परिकुप्यति, जनाय चतुर्थी, उस पर क्यों क्रोध करता है, तो वहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग किया है। तो ऐसे कुछ नियम है। स्पृहयति, स्पृहयति में भी चतुर्थी का प्रयोग होता है।
स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते, इष्टोपदेश में। ये सारे प्रयोग हम उदाहरण के रूप में इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको, जो लोग पढ़ने वाले लोग हैं, उनको उदाहरण मिल जाए कि हाँ ऐसा प्रयोग होता है। व्याकरण के नियम पढ़ने से एकदम से हर चीज़ अंदर बैठती नहीं, उदाहरण देने के बाद में वो चीज़ पकड़ में आती है कि हाँ ऐसा है। फिर कभी अपने को मौका पड़े कुछ लिखने का तो फिर अपन भी उस प्रकार से शुद्ध लेखन कर सकते हैं। तो अगाध हम, भगवान अगाध है। गाध का अर्थ जिसकी गहराई नाप सकते हैं उसको गाध बोलते हैं, और जिसकी गहराई नहीं नापी जा सकती वो अगाध है। और अन्य मनसाप्यलंघ्यम, अन्य जीवों के द्वारा मन से भी अलंघ्य है, यानी लांघे नहीं जा सकते भगवान, यानी मन से उनके पार को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सीधा सा अर्थ हो गया अचिंत्य है भगवान। कौन से भगवान? आदिनाथ भगवान। ये तो अपने स्मरण में रखना ही होगा कि ये स्तोत्र आदिनाथ भगवान का, नहीं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अपन भूल ही जाते हैं कि ये क्या चल रहा है। और कैसे हैं भगवान? निष्किंचनम, उनका कुछ नहीं है। अब निष्किंचन का अर्थ होता है, वैसे तो हिंदी भाषा में तो निष्किंचन का अर्थ गरीब होता है, दरिद्र। जो निर्धन है उसको निष्किंचन बोला जाता है। तो भगवान निष्किंचन है, लेकिन अर्थवद भी प्रार्थितम, बड़े बड़े धन संपन्न लोग भी उनसे प्रार्थना करते हैं। विरोधाभास अलंकार है। वो ऐसे दरिद्र हैं जिनसे धनिक जन प्रार्थना करते हैं। और कैसे हैं? विश्वस्य पारम, संपूर्ण विश्व के पार को प्राप्त है, या पार स्वरूप है वो। जो भी उनकी शरण में आएगा वो विश्व के पार हो जाएगा, संसार से पार उतर जाएगा। विश्व के पार है, किनारे हैं वो, लेकिन अदृष्ट पारम, उनके पार को कोई देख नहीं सका। अपार है वो अपने आप में अपार है, लेकिन संसार के लिए पार है। ऐसे तम जिनानाम पतिम, उन जिनों के पति यानी स्वामी का, स्वामी की शरणम व्रजामि, शरण को मैं जाता हूँ। व्रजामि का अर्थ गच्छामि होता है, उनकी शरण को मैं जाता हूँ। अब जाता हूँ बोलो या प्राप्त होता हूँ, एक ही बात है। तो अपन ने पहले एक ऐसा काव्य देखा था। देखिए अभी कुछ काव्य ऐसे हैं जो कहीं कहीं पर लगता है कि पहले इसका कुछ भाव है। सर्वस्य मातारम विद्वान अशेषम, एक ही लगभग मिलता जुलता अर्थ है। माता का अर्थ मापने वाला भी होता है, सर्वस्य मातारम, और जानने वाला भी होता है। तो अगाध, जिनकी गहराई सबके पकड़ में नहीं आ सकती, इतने गहन हैं, इतने गहरे हैं। वहाँ पर बीच में जो काव्य आया था उसमें ये था कि समुद्र की गहराई नीचे से जहाँ समुद्र प्रारंभ हो रहा है मिट्टी के ऊपर, बस उतनी ही है। और पर्वत की ऊंचाई कितनी है? मेरू पर्वत की, वो जितना मेरू पर्वत है बस उतनी है, 1,00,000 योजन से ऊपर नहीं जा सकती वो।
और द्यावा पृथिव्यो पृथुता तथैव, आकाश की पृथुता यानी विस्तार उतना ही है जितना आकाश है, और धरती का विस्तार उतना ही है जितनी धरती है। लेकिन व्यापत तदि या भुवनांतराणी, आपका विस्तार कितना है, आपकी गहराई कितनी है, आपकी ऊंचाई कितनी है? बोले भुवनांतराणी, तीनों लोक और अलोक तक आप विस्तृत हैं। तो अगाध। और अन्यैर मनसा प्यलंघ्यम, वास्तव में देखा जाए तो भगवान, मन जो होता है वो मतिज्ञान में निमित्त होता है। कहाँ लिखा है मन मतिज्ञान में निमित्त होता है? ये कहाँ लिखा है? तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम तत्किम मतिज्ञानम। मतिज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय का निमित्त होता है, निमित्त से होता है ना। तो वो अनिंद्रिय अर्थात मन, मन इन मतिज्ञान में निमित्त होता है। और मतिज्ञान की कितनी सीमा है? मति और श्रुत ज्ञान दोनों का एक ही सूत्र में कथन है, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। असर्व पर्यायेषु है ना, द्रव्य और द्रव्य की सब पर्याय मति और श्रुत ज्ञान में नहीं आती, कुछ पर्याय आती है, संख्यात पर्याय आती है, समझ लो। असंख्यात पर्याय अवधि ज्ञान में आती है, और अनंत पर्याय केवल ज्ञान में आती है। तो अवधि ज्ञान में भी अगर वो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान होगा तो, जगन्य होगा तो फिर गिनी चुनी पर्याय आएंगे। तो मनसा प्यलंघ्यम, मन के द्वारा भगवान को लांघा नहीं जा सकता, अर्थात भगवान के पार को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मन भगवान को पूरा नहीं जान सकता। उसका कारण ये है कि भगवान का इतना विराट स्वरूप है कि वो केवल ज्ञान के बिना अन्य किसी ज्ञान का विषय हो ही नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा विषय हो जाए उससे काम नहीं चलता। तो भगवान का पूर्ण स्वरूप कौन से ज्ञान में आएगा? केवल ज्ञान में आएगा। तो मनसा प्यलंघ्यम, अन्य लोगों के द्वारा मन से भी अलंघ्य है, भगवान लांघे नहीं जा सकते। निष्किंचनम प्रार्थितम अर्थवद्भि, निष्किंचन का अर्थ होता है कि उनके शरीर पर धागा मात्र भी नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं, कोई अलंकार नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई आभूषण नहीं, कुछ नहीं। तो उस अपेक्षा से वो निष्किंचन हो गया। लेकिन अर्थवद भी प्रार्थितम, बड़े बड़े धनवान भी उनके चरणों में उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे पास जो कमी है उसकी पूर्ति कर दो। यानी बड़े बड़े धनिक भी उनके सामने कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान का जो वैभव है वो इतना विशाल है, वो अंदर का वैभव है। और आदिनाथ भगवान का जो बाह्य वैभव था वो भी उनका वैभव इसलिए था क्योंकि उनके पुण्योदय से प्राप्त हुआ था। उस वैभव का स्वामी कोई अन्य कैसे हो सकता है? क्योंकि जिनके पुण्य के उदय से वैभव है उनके पास, तो वो वैभव उन्हीं का वैभव था। तो वो वैभव भी अद्वितीय था। और उस वैभव को देखकर कई मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दृष्टि बन गए। क्यों? क्योंकि उनने ऐसा वैभव देवलोक में भी नहीं देखा था जो समवसरण में देखा उन्होंने। इतना अद्भुत वैभव।
जिन महिम दर्शन, जिन महिम के अंतर्गत भगवान के पंच कल्याणक भी आते हैं और जो अकृत्रिम चैत्यालयों में देवों द्वारा की जाने वाली महापूजा, वो भी जिन महिम में आती है। आप देखिए कल्याणक शब्द उसी का वाचक है, जिन महिम का। पांचों कल्याणक जिन महिमा में गिने जाते हैं। और आप नंदीश्वर भक्ति की अंजलिका में देखेंगे तो वहाँ पर एक पद आया है, नंदीसर महाकल्याण पूज्यम करंती चौविहा देवा। चतुर्विध देव सपरिवार, अपनी देवांगनाओं आदि सब परिवार के साथ नंदीसर महाकल्याण पूज्यम करंती, नंदीश्वर के महाकल्याणक रूप पूजा को करते हैं। अष्टमी माइम काउण जाओ पुण्यवंती, अष्टमी को आदि लेकर यावत पूर्णिमांतम, पूर्णिमा पर्यंत करते हैं। 8 दिनों तक करते हैं, 64 प्रहरों तक करते हैं, लगातार करते हैं। एक एक दिशा में 6-6 घंटे करते हैं। 4 निकाय है देवों की। तो जब पूर्व दिशा में कल्पवासी देव होंगे, सौधर्म इंद्र जिसमें नेतृत्व कर रहा है, तो फिर दक्षिण में, पश्चिम में और उत्तर में शेष निकाय वाले देव होंगे। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष के देव वहाँ पर होंगे। फिर 6 घंटे जैसे ही पूरे होंगे तो वो ऐसे घूमेगा, पूरा स्थान नहीं घूमेगा, पूजक लोग स्थानांतरित हो जाएंगे। तो ऐसा ये क्रम 8 बार रिपीट होगा, कुल 8 बार होगा। यानी पूर्व दिशा में कल्पवासी देव 8 बार करेंगे, भवनवासी, वानवेंतर, ज्योतिष के देव भी 8-8 बार करेंगे। वैसे ही चारों दिशाओं में, बाकी शेष दिशाओं में भी क्रम होगा। तो वो महाकल्याण पूज्यम ये शब्द है, नंदीसर महाकल्याण पूज्यम। जैसे पंच महाकल्याण का तीर्थंकरों के होते हैं, तो वो नंदीश्वर में भी जो पूजा आराधना होती है उसको भी महाकल्याणक कहा है। और उसको देख करके जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है वह जिन महिम दर्शन कहलाता है। जिन महिम दर्शन से होने वाला सम्यक दर्शन वो होता है जो भगवान के कल्याणकों को देख करके होता है। और उन कल्याणकों में जो देव हैं, सबसे बड़े बड़े देव जो हैं, जो और छोटे देव हैं, वो भी सब विचार करते हैं कि देखो ये क्या हो रहा है। हम जिनके आगे पीछे नौकर चाकर के समान मंडराते हैं, आज वो उनके चरणों में मंडरा रहा है हम लोगों के समान। जैसे हम इंद्र की सेवा में रहते हैं, आज इंद्र जिनेंद्र की सेवा में है। कितनी अद्भुत बात है। ये विचार उनको आता है। एक इंद्र जब अपनी सुधर्मा सभा में सौधर्म इंद्र विराजमान होता है इंद्राणी के साथ में, उस सिंहासन पर शची के हार के रत्न की कांति के सामने सब देवों के आभूषणों की कांति कम लगती है। और ऐसी 40 नील शचियाँ एक इंद्र के जीवन काल में आकर के आयु पूर्ण करके चली जाती है। और ऐसे 100 इंद्र जिनेंद्र के चरणों की सेवा में लीन रहते हैं। वो जिनेंद्र किस में लीन रहते हैं, ये प्रश्न आता है ना मन में। दौलत राम जी ने इसका उत्तर दिया, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। अपने आनंद रस में लीन रहते हैं। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? वो आनंद रस जिसमें जिनेंद्र स्वयं लीन है, वो आनंद रस। तो वो आनंद रस कैसे प्राप्त होगा? तो जिनेंद्र ने जैसे प्राप्त किया वैसे प्राप्त होगा, कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। कोई सोचे कि शॉर्टकट मिल जाए कोई, तो अभी आजकल कुछ डायरेक्ट मोक्ष वाले लोग हैं ना, देखते हैं कब पहुंचते हैं वो। देखो ये कटाक्ष
एक प्रकार से हम कषाय पूर्वक नहीं, लेकिन उनके आग्रह को देख करके कर रहे हैं। वास्तव में आग्रह मुक्त होकर के ही आत्मा का कल्याण होता है। क्यों निराधार आग्रह पकड़े हुए हो? अब कभी कभी वो ये बोलते हैं कि अरे हर चीज़ का शास्त्र प्रमाण थोड़ी होता है, कई चीज़ें तो ज्ञानियों के अंदर से निकलती है। अरे वाह, क्या बात है, तालियां बजाने पड़ेंगी। कौन से ज्ञानी हो आप, बताओ तो। जो बात केवल ज्ञानी से निकली है, आप वो कह रहे हो कि हर चीज़ शास्त्र में कहाँ होती है? अरे तो जो चीज़ शास्त्र में नहीं है और आपके पास है, तो वो चीज़ हम तो आगम बाह्य मानेंगे, हम उसको क्या मानेंगे? आप खुद कह रहे हो कि वो शास्त्र में नहीं है, ज्ञानियों के पास है। वाह, तो इसका स्पष्ट हो गया, भावार्थ यही हुआ कि आपके पास वो चीज़ है जो आगम विरुद्ध है, आगम बाह्य है। इतना अभिमान उचित नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कर्म कैसे पटकते हैं अभिमानियों को, ये आपको पता नहीं है। जिस दिन पता चलेगा उस दिन पछताना पड़ेगा। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। बड़े बड़े अभिमानी धराशायी हो जाते हैं, धूल में मिल जाते हैं, कुछ नहीं बचता। ये क्षयोपक्षयी ज्ञान कितने दिन का है बताओ तो? एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी याद नहीं है, कहाँ चला गया ज्ञान? बहुत बड़े विद्वान बन रहे थे और बड़ी भीड़ को संभाले हुए थे, अब क्या हो गया? कोई साथ नहीं देता, सिर्फ धर्म अपना साथी है, और कौन किसका साथी है? जब तक पेड़ फलते हैं तब तक पक्षी उस पर बैठते हैं, जब तक काम सधता है तब तक लोग साथी रहते हैं। जब बेटा कमाने लगता है तो फिर पिता को कुछ नहीं समझता। जब तक पिता कमा रहे थे तब तक पिता सब कुछ थे, अब खुद कमाने लगा तो फिर अब कोई कुछ नहीं है। ये दुनिया का ऐसा ही है हालचाल। ये तो ठीक है कि भारत में कई संस्कार होते हैं बचपन के, और गुरुकुल में दिए जाने वाले कुछ संस्कार होते हैं जिससे लोग मर्यादा को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन अब ब्रिटेन की स्थिति क्या है कि वहाँ पर जब बालक 16 वर्ष का होता है, तो 16 वर्ष का जब हो जाता है तो वो अपने पिताजी से कहता है कि डैडी नाउ आई एम 16 ईयर्स ओल्ड एंड नाउ, अब फिर वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। बोलते कि मेरे को काम बताओ क्या करना है, मुझे मेरा हिस्सा दो, अब मैं कमाई करूँगा। बोले तो बस वो अपनी कमाई करने लग जाता है। फिर जो अनुराग रहता है वो तो रहता है जितना होता है, पर वातावरण के अनुसार वो अनुराग भी, जितना भारत में संबंधों की प्रगाढ़ता है हर जगह नहीं मिलेगी वैसी। कई बार तो वो काम पर लग गए, इनको छोड़ दिया। वहाँ पर भी ओल्ड एज होम्स रहते हैं, यहाँ पर वृद्धाश्रम होते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ चलती रहती हैं। तो भगवान ऐसे निष्किंचन है कि जिनके पास संपन्न भी नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं। एक किस्सा आता है ना कि कोई भिखारी किसी के पास गया कुछ मांगने के लिए, तो वो बोलता है कि तू रुक जा, बोले पहले मैं भगवान से प्रार्थना कर लूँ। और वो कुछ भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तो भिखारी ने पूछा कि आप क्या कर रहे थे अभी वहाँ? बोले कि भगवान है, भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा था। बोले मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ और तुम भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, तो फिर भाई मैं तुम्हारी दी हुई चीज़ नहीं ले सकता। वो क्यों? बोले एक भिखारी दूसरे से क्या ले? बोले तुम भी भिखारी हो, मैं भी भिखारी हूँ। बोले तुम उनसे भीख मांग रहे हो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, फिर क्या करूँ? लेकिन इसमें अंतर है
यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि जीव है वो भगवान से वैभव नहीं मांगता है, वो अंदर का वैभव मांगता है। लौकिक वैभव नहीं, अलौकिक वैभव की प्रार्थना करता है। आप पढ़िए क्या लिखा है उसमें, वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा। 5 चीज़ें मांगी है, किन से? सरस्वती माता से। कौन सी 5 चीज़ें? वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि, समाधि, विशुद्ध भावना, आत्मसिद्धि और मोक्ष सुख। 5 चीज़ें मांगी। और वैसे ही जिनेंद्र भगवान से क्या मांगा 24 तीर्थंकर भक्ति के अंत में? तो वहाँ पर इच्छामिंत 24 तीर्थभक्ति काउ सगो तत्सालोच्यू पंच महाकल्याण संपन्नाण मठ महापाड़ीर सयाणम 34 अतिशय विशेष संयुक्ताणम 32 देवेंद्र मणिमय मौड़ मत्थे मह्याणम बलदेव वासुदेव चक्र ऋषि मुनि जय अणगारो गुणाणम थुई सह सहस्रनिणाणम उसाई वीर पश्चिम मंगल महापुरिषाणम नित्य काल मंचे में पूजे में वंदामी नमनसामी। ये काम किया पूरा, अर्चना पूजा वंदना नमस्कार। फिर देखिए क्या मांगा, दुख खाऊ, कमक खाऊ, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। इतनी प्रार्थना की, मेरे दुखों का क्षय हो। तो भगवान कहते हैं कि दुखों का क्षय तभी होगा जब दुखों के कारण का क्षय होगा। कारण नष्ट होगा तब कार्य नष्ट होगा ना। तो वो भक्त कहते हैं कम मत खाओ, क्योंकि दुख का कारण क्या है? कर्म। कम मत खाओ। तो भगवान कहते हैं कि कर्म क्षय कैसे होगा? बिना रत्नत्रय के कर्म का क्षय हो सकता है क्या? नहीं। तो बोलते हैं बोही लाहो, बोही लाहो प्राकृत भाषा है। अब हिंदी में अगर अपन बोलें तो बोही लाओ। अब अगर रत्नत्रय से कर्मों का क्षय होता है तो वही लाओ, भगवान आप दे रहे हैं मुझे तो आप वही लाओ। बोही लाहो, बोही का अर्थ था अप्राप्तानाम रत्नत्रयाणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम प्रापणम बोधि। जो रत्नत्रय प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति का नाम बोधि है। तो फिर आचार्य क्यों कह रहे हैं बोही लाहो? उनके पास तो रत्नत्रय है, लेकिन जिस समय कह रहे हैं उस समय वो भेद रत्नत्रय है। तो वो कौन सा रत्नत्रय चाहेंगे? अभेद रत्नत्रय। भेद रत्नत्रय शुभोपयोग है, अभेद रत्नत्रय कौन सा उपयोग है? शुद्धोपयोग। तो शुभोपयोगी साधु भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे? मुझे शुद्धोपयोग चाहिए। फिर ये कब संभव है? जब लक्ष्य हो तब। बिना लक्ष्य के काम थोड़ी होता है। तो लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? मोक्ष। और कोई लक्ष्य तो नहीं है। मोक्ष लक्ष्य है। मोक्ष को सुगति कहते हैं। देवगति, मनुष्य गति आदि को सद्गति कहते हैं। सुगति मोक्ष को कहते हैं। फिर कहीं उपचार से किसी भी गति को सु कहना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सुगई गमनम यानी मोक्ष गति में मेरा गमन हो। तो रत्नत्रय मोक्ष गति में गमन कराने वाला है। और मोक्ष गति की प्राप्ति अगर इस भव से नहीं हुई तो फिर इस भव को छोड़ते समय क्या करना पड़ेगा? मरण कैसा होगा? क्या कुमरण से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। समाहि मरणम, समाधि मरण से होती है। तो समाधि मरण से मोक्ष हो जाएगा सीधा? नहीं, बीच में मोक्ष के पहले एक और उपलब्धि होगी, वो है अरहंत पद।
सिद्ध पद बिना अरहंत पद के नहीं प्राप्त होगा। तो जीर्ण गुण संपत्ति हो मुझ, अरहंत के गुणों की मुझे संपत्ति हो। इस तरह ये सारी बातें थी। तो बड़े बड़े धनवान लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं और विश्व के वो पार हैं, सारे जगत को पार लगाने वाले हैं। और तमदृष्ट पारम, उनके पार को कोई नहीं पा सका है। उनकी महिमा अपरंपार है, अपार है। तम जिनानाम पतिम, उन जिनेंद्र के स्वामी, जिनों के स्वामी की शरणम व्रजामि, शरण को मैं जाता हूँ, प्राप्त होता हूँ। शरण को प्राप्त होने का मतलब बस वही मेरा सहारा है, वही मेरे रक्षक है। अब मुझे और कहीं नहीं भटकना। इस तरह ये 35वां काव्य था जैनम जयतु शासन। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख। सिद्ध पद का लक्ष्य होगा तो अरहंत पद मिलेगा।